नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की फिजा को गरमाते चुनावी माहौल की। 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मैदान तैयार करने में जुटे हैं। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल अपने दौरे को लेकर लगातार लापरवाह अधिकारियों पर ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं भेंट मुलाकात के जरिए सरकारी काम को जनता से फीडबैक भी ले रहे हैं। दौरे के दौरान स्कूली बच्चों के साथ भी सीएम वक्त बिताते नजर आए। उधर बच्चों की डिमांड पर उन्हें हेलीकॉप्टर तक की सैर कराई। दूसरी तरफ बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान चल रहा है, जिसे लेकर के राज्य सरकार की नाकामी को गिनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं। 3.5 साल के कामों को हवा हवाई बता दिया है। आज रमन सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधे तौर पर कहा कि यह रेड कारपेट बिछाकर जनता के बीच में जाना असल में यह सही तरीका नहीं है। हवा में रह करके इस तरह के दौरे करने का अंजाम यही होगा कि सरकार हवा में लटक जाएगी। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम रमन सिंह ने क्या कहा और कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया है। अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। इनको रेत माफिया पे कार्रवाई करें, दूसरे चीजों में कार्रवाई करें, मगर ये सरकार उस दृष्टि से ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ाई के लिए गरीब बच्चे हमारे होते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता और उनके निःशुल्क शिक्षा की बात यदि कर देते तो हेलीकॉप्टर में घुमाने से ज्यादा बेहतर होता कि मेरिटोरियस बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हटने के बाद भी उनसे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिल सकता था। ब्लैक कैट कमांडो से पहले भी घिरे रहते थे, आज भी घिरे रहते हैं। कभी किसी कार्यकर्ता से, किसी आम आदमी से नजदीक से रूबरू डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुलाकात नहीं किया था। आप भी लगातार विकास यात्रा निकाल रहे थे, उसके बाद आप 3/4 बहुमत से कैसे पराजित हो गए? जनता ने आपको नकार दिया और 3.25 साल में ही भूपेश बघेल जी ने जनता को क्या ऐसा किया जनता के लिए कि जनता लगातार उनको भरपूर आशीर्वाद देते जा रही है। हर चुनाव में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार सफलता अर्जित कर रही है। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे सवालों का। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आज क्या है आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, सीएम का दौरा फटाफट, लापरवाह अफसरों पर एक्शन ऑन द स्पॉट। भेंट मुलाकात से काम की पड़ताल, सीएम के हेलीकॉप्टर में नौनिहाल। बीजेपी बोली सर्वे से कांग्रेस घबराई, 3.5 साल का काम हवा हवाई। छत्तीसगढ़ में 2023 का कांग्रेस का दौरा, बीजेपी का बूथ। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय साहू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत करता हूं अजय जी आपका इस डिबेट में। हमारे साथ जुड़े हैं नरेश गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नरेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी को आमंत्रित किया है। सुधीर जी आपका बहुत खास स्वागत करता हूं हमारे इस खास डिबेट में। सबसे पहले मैं नरेश जी आपके पास आता हूं। आज रमन सिंह जी ने निशाना साधा है सीधे तौर पर और कहा है कि रेड कारपेट वाला ये पूरा का पूरा दौरा जो है केवल दिखावा है। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया ये कि ये जो सर्वे हुआ है, कथित सर्वे जिसमें कई विधायकों की रिपोर्ट खराब है, उससे घबरा करके अब ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो बयान है वो बहुत ही संजीदगी और इस प्रदेश की जनता को समझने लायक और इस प्रदेश की जनता के लिए बहुत बहुउपयोगी है और प्रजातंत्र के लिए बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला बयान है। आपको बड़ा डॉक्टर साहब ने जो कहा कि ये आप दौरा कर रहे हैं, रेड कारपेट पे घूम रहे हैं। आप कल्पना करिए साहब, मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी जगहों में उतर रहे हैं, वहां पे कालीन बिछे हैं, रेड कारपेट्स लगे हैं। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? आप छोटी छोटी जगहों में उतर के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? रेड कारपेट कल्चर हो गया ये देश में। अब रेड कारपेट कल्चर पे काम कर रहे हैं और अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई यह सरकार है। 25 रुपया टन कोयले का ये कहाँ जा रहा है?
अब मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे जगहों पे जाकर ये दिखावे के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ को सस्पेंड करते हैं। इस सरकार के एक मंत्री और एक बहुत बड़े कद्दावर राजनेता ने एक आईएएस अफसर के ऊपर आरोप लगाया, तत्संबंध में मुख्यमंत्री जी की जबान नहीं हिली साहब, लिप्स भी नहीं हिला उनका। तो क्या मजाक करने जा रहे हो आप? प्रदेश की जनता को आप कुछ दीजिए। और जहां तक इनकी रिपोर्ट का सवाल है, वो रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री जी ने, हम तो आपने नहीं जाना, मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट आई है जो विधायकों के खिलाफ है, तो ये विधायकों के खिलाफ है ना, रिपोर्ट आई है तो इट मीन्स कि विधायक नहीं, सत्तारूढ़ दल के विधायक है, मतलब सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। आप और मैंने, मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की है। लेकिन एक बात बताइए ना नरेश जी, ग्राम स्वराज अभियान के तहत रमन सिंह जी भी तो छोटी छोटी जगह जाते थे, और भरी गर्मी में हमने देखा है कि वो खटिया लगा करके बैठते थे और छोटे छोटे गांव में जाते थे। तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर छोटी जगह पर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ नहीं, बिल्कुल हम कहाँ मना बोल रहे हैं, बिल्कुल छोटी जगहों पे जाइए और उससे छोटी जगह में जाइए, जहां तक रमन सिंह जी नहीं पहुंच पाए उन जगहों पे भी जाइए, स्वागत योग्य है। लेकिन रेड कारपेट कल्चर को तो हटा दीजिए साहब। ठीक है, रेड कारपेट कल्चर से हटकर और वहां की ग्राउंड रियलिटी पे जाइए। उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई पहले कर देते तो शायद नीचे के अधिकारियों को, छोटे छोटे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ बजाय ऊपर से नीचे गंगोत्री को पकड़ो साहब, गंगोत्री, भ्रष्टाचार की गंगोत्री को पकड़ो। ठीक है अजय जी, वहां पर नहीं पकड़ के 25 रुपए प्रति टन कोयले का जो ले रहे हैं ना, वहां पे वो, और जिसपे वो सहभागी अधिकारी हैं उनको पकड़िए। उस कोल के रेत। अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी मुझे ये बताइए हो गया कि एक तरफ तो कहा गया था पहले कि औचक निरीक्षण होगा, फिर कहा गया नहीं हम पहले से बता देंगे किस जिले में जा रहे हैं, लेकिन उस गांव में जहां जाएंगे वो पहले से नहीं पता होगा। सर अगर ये पहले से नहीं पता है कि किस गांव में जा रहे हैं तो रेड कारपेट कैसे बिछ रहा है सर? और ये इसको लेकर के, हालांकि ये सीएम का सम्मान के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं, लेकिन इससे लेकर के विपक्ष का आरोप है कि ये रेड कारपेट कल्चर गांव में भी दिखेगा, तो फिर कैसे आप लगेगा कि जनता के बीच में जनता का कोई अपना आया है? देखिए अभिलाष जी, हमने हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा होगा वो औचक निरीक्षण होगा। डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए ये लोग ऐसा कहा करते थे, लेकिन मेरा ये मानना है, चूंकि मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ में प्रोटोकॉल का भी काम देखता हूं, तो किसी भी मुख्यमंत्री का दौरा कभी भी औचक नहीं हो सकता, ये चीज स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो Z+ सिक्योरिटी धारक होता है और उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कहीं भी अगर मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो वहां पर पहले से बताया जाता है, और हमने बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा प्रारंभ करने से पहले स्वयं यह बात कहा कि औचक निरीक्षण नहीं है, मैं जहां जा रहा हूं वहां के लोगों को, वहां के अधिकारियों को 2 दिन पहले से पता है, वो लोग सारी तैयारी करके रखे हुए हैं। लेकिन जो ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम है जिसमें ही वो आम लोगों से मिल रहे हैं, जो चौपाल की तरह वो बैठ रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 44 डिग्री टेम्परेचर में अगर किसी ग्राउंड में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पर नीचे में क्या गलीचा या दरी या फिर कारपेट नहीं बिछाया जाएगा? क्या वैसे ही लोग बैठेंगे? ये सारी इस तरीके की ओछी मानसिकता जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी जगहों में जाकर के छोटे छोटे लोग जो है, जो जिनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक आज तक 15-20 वर्षों में नहीं हुई है, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे माननीय भूपेश बघेल जी, जो डायरेक्ट सीधा संवाद कर रहे हैं, जनता और मुख्यमंत्री के बीच का सीधा संवाद। क्या 2018 से पहले कोई बच्ची मुख्यमंत्री से इस तरीके का बाल हट कर सकती थी? क्या उसका बाल हट पूरा होता? ये जो विकास यात्रा निकाला करते थे अभिलाष जी, उसमें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी खड़े हो जाते थे, बस में चारों तरफ से ब्लैक कैट कमांडो घेरे होते थे, किसी की मजाल है ठीक है मिलने या अजय जी। ठीक है सुधीर जी मुझे बताइए कि ये जो पूरा मेगा दौरा चल रहा है सीएम बघेल का, ये कितना प्रभावी होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जनता के लिए, खास तौर से कांग्रेस के लिए तो होगा ही, लेकिन मैं जनता का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कितना प्रभावी होगा? मैं ये कहूंगा कि हमने रमन सिंह जी का भी 15 साल दौरा देखा ग्राम स्वराज अभियान का, उसके पहले अजीत जोगी जी का भी हमने सरगुजा में दौरा देखा, और मैंने दिग्विजय सिंह जी का भी दौरा देखा। सभी की दौरे औपचारिक रहे, और अब भूपेश बघेल जी के साथ पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग साथ थे और दौरे को बहुत बारीकी से कवर कर रहे थे।
तीनों के दौरे में एक बहुत, अगर हम रमन सिंह और भूपेश बघेल जी की बात करें तो भूपेश बघेल जी और रमन सिंह के दौरे में दो फर्क है। भूपेश बघेल जी इस दौरे में न केवल अपनी योजनाओं और घोषणाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर अपनी स्थिति भी भांप रहे हैं। जैसे सरगुजा है, सरगुजा में संगठन, उनके विरोधी CTS सिंहदेव के खेमे के लोग ज्यादा हैं और विधायक भी दोनों पक्ष में बटे हुए हैं, तो वो इस बात को भी टटोल रहे हैं कि उनकी स्थिति किस पोजीशन पे है। तो रमन सिंह जी जब दौरा करते थे तो वो अपनी सरकार के लिए और विकास कार्य के लिए या जिस भी तरीके से प्रोपोगंडा, तो सत्ता और विपक्ष के आरोप जो है वो सत्ता वाले जब रहते हैं तो वो कहते हैं कि हम ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं। और एक चीज और मैं करूंगा कि रमन सिंह जी का दौरे के से थोड़ा सा एग्रेसिव है भूपेश बघेल जी का दौरा। वो जैसा कि अभी गुप्ता जी बता रहे थे, वो खुलेआम पत्रकार वार्ता में घोषणा कर दिए कि मेरा दौरा औचक नहीं है, मैं किसी को अचानक नहीं दौरा कर रहा हूं, यह प्रायोजित भी नहीं है दौरा। वो जब शासकीय कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे थे तो सीधे सीधे अधिकारी को कह रहे थे कि आप लोग प्रायोजित मत करिए दौरे को, मैं किसी भी आदमी से मिल सकता हूं। कुसमी में वो थाने में जब गए तो वो कोई प्रायोजित नहीं था, वो सीधे परिवार के पास जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी, वो सीधे उनके परिवार के पास चले गए। जिस महिला से वो राशन दुकान में मिले वो कोई प्रायोजित नहीं थी, वो बहुत दूर में खड़ी हुई थी। उनके साथ उनके बीच में जाकर के उन्होंने पूछा राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो दो चीज अपीलिंग कर रहे हैं, एक तो अपने आप को भी तौल रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, दूसरा एग्रेसिव होने के कारण, जैसे रमन सिंह जी सौम्य थे और एक दायरे में रहते थे, और भूपेश बघेल जी एक दायरे से बाहर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। एक चीज और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज घोषणा की और उस चीज को हम लोगों ने देखा कि पब्लिक जो ड्यूटी होती थी वो लाई गई, बहुत कम लाई गई, या प्रायोजित बहुत कम पब्लिक होते थे, और कई जगह सभाओं में भीड़ कम होने के बावजूद वो छोटी छोटी भीड़ के बीच में जा रहे हैं और उनसे अचानक कुछ भी बात कर रहे हैं। तो वो तरीके से दौरे चल रहे हैं, एक प्रायोजित है जो दिखा रहे हैं गौठान और प्रशासन और ये करके। ठीक है सर। तीसरा चीज है वहां पे लड़ाई दिख रही है स्पष्ट रूप से, जहां पे भूपेश समर्थक विधायक हैं उनके बीच में और कांग्रेस संगठन के बीच में दूरी बनी। ठीक है सर। नरेश जी, मुझे बहुत माफी के साथ वक्त कम है, आपसे और अजय जी से छोटा छोटा एक रिएक्शन लेना है। नरेश जी, अगर रमन सिंह जी ने अपने पूर्व कार्यकाल में एक अच्छी परंपरा बनाई कि लोगों के बीच जाकर के दौरे करके जाना है, तो भूपेश बघेल उसमें पार्टी और सरकार दोनों को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो इस पूरे दौरे को शक की निगाह से देखना ठीक लगता है आपको? देखिए, शक का निगाह नहीं है, जो है वो दिखाया जा रहा है। एक दौरा उत्तर से, एक दौरा दक्षिण से, एक दौरा सरकारी हेलीकॉप्टर में, एक दौरा व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर में। ये सरकार का स्वरूप दिखा रहा है, सरकार की कार्यप्रणाली दिखा रही, सरकार का चरित्र दिखा रहा है। ये प्रायोजित उसी प्रकार से है जैसे एक अपने गोबर बेचने वाला व्यक्ति राहुल गांधी से वहां पर माता वैष्णो देवी में मिल लिया। ये उसी टाइप से सारे प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे के पूरे प्रायोजित कार्यक्रम है साहब। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, पब्लिक नहीं आएगी, इन्हें मालूम है। अजय जी, ठीक है अजय जी, मुझे ये बताइए कि बहुत स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं, वही खड़े खड़े पार्टी फोकस में है उनके लिए कोई रेड कार्पेट या सरकार का कामकाज फोकस में, ज्यादा फोकस में क्या है? अभिलाष जी, सरकार का कामकाज जो हम रायपुर राजधानी में बैठ करके आम आदमी के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं ग्राउंड रियलिटी में कितनी हद तक क्रियान्वित हुई हैं या नहीं हुई है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। ये साहस होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ये, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, पनामा पेपर्स, उसका क्या किया घोटाला, ठीक है सर, एक मिनट, दोनों सुधीर जी मुझे ये बताइए, सुधीर जी, ठीक है, सुधीर जी के पास आ रहा हूं। सुधीर जी, अंतिम 10 सेकंड में आपसे सवाल ले रहा हूं। अजय जी प्लीज 1 मिनट, नरेश जी 1 मिनट, अजय जी, नरेश जी प्लीज 1 मिनट, अजय जी, नरेश जी प्लीज 1 मिनट सर, लास्ट 10 सेकंड है मेरे पास। सुधीर जी, छोटे पटवारी, नरेश जी प्लीज, नरेश जी प्लीज, मुझे माफी मांगनी पड़ रही है आपसे सर, प्लीज। सुधीर जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि पार्टी के फेवर में जाएगा ये दौरा या सरकार के फेवर में जाएगा? किससे ज्यादा फायदा होगा सुधीर जी? भ्रष्ट बोल रहा है।
मुझे ये लगता है सर, मुझे ये लगता है कि ये दौरा जो है निश्चित रूप से एक अपीलिंग दौरा हो रहा है। हर दौरे की एक मैसेज जाता है, इस दौरे से बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। पहले 1-2 दिन थोड़ी उदासी थी लोगों में, लोग कम आ रहे थे। दूसरे दिन से लोगों का आना बढ़ गया, तो आम लोगों का आना बढ़ गया क्योंकि उनको लगा ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मैं माफी के साथ आज वक्त कम था। अजय जी, नरेश जी, सुधीर जी, बहुत बहुत माफी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन यह बात तय है कि अब सीएम भूपेश बघेल ने चूंकि कमान संभाल ली है सरकार और पार्टी दोनों के कामकाज को और चुस्त दुरुस्त करने की, तो यह जरूर है कि यह जो दौरा है उनके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के लिए भी हो जाता है, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भविष्य भी तय होगा और सरकार के कामकाज को लेकर के जनता की राय भी उन तक मिलेगी। लेकिन बार बार जो डर हमें लगता है वो यही लगता है कि जो भी फीडबैक आता है उस पर अमल कितना किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पूरी कवायद है ये तो सिर्फ कवायद है, असली परीक्षा तो तब होगी जब वो वहां से रिजल्ट लेकर आएंगे और अपने बैठ करके ऑफिस में तय करेंगे कि मुझे ये गलतियां दिखी हैं और मैं इन्हें सुधारता हूं। तो सुधारने को लेकर के कितना आत्मबल वो दिखा पाते हैं, इसी पर सब कुछ तय होगा। बीजेपी बहुत माइन्यूटली इस सब चीज को वॉच कर रही है और चुनाव को लेकर उसकी अपनी तैयारियां भी चल रही हैं बूथ स्तर पर। यानी कि कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है और फिलहाल सियासत गर्म है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश गुप्ता जी माफी के साथ आज वक्त कम रहा। सुधीर पांडे जी आप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे लेकिन पूरा वक्त मैं नहीं दे पाया। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार।